दोस्तों नमस्कार। मैं हूं अमिताभ प्रसाद सिंह और आप देख रहे हैं दिल्ली मेल। आज हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर भारतीय जनता पार्टी के अब तक के सफर के बारे में। भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई थी और इसकी भारत की सबसे प्रभावशाली राजनीतिक शक्तियों में से एक बनने की एक लंबी और रोचक यात्रा रही है। इसकी कहानी संघर्ष, विचारधारा, संगठनात्मक कौशल और राजनीतिक दूरदर्शिता से भरी हुई है। आइए इसके उदय, उतार चढ़ाव, चुनौतियों और केंद्र में सरकार बनने तक की पूरी कहानी को विस्तार से समझते हैं। भाजपा की जड़ें भारतीय जनसंघ में निहित है। इसकी स्थापना 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के सहयोग से की थी। जनसंघ ने हिंदुत्व और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को अपनी विचारधारा का आधार बनाया। 1977 में आपातकाल के बाद जनसंघ ने जनता पार्टी में विलय कर लिया, लेकिन वैचारिक मतभेदों के कारण यह प्रयोग असफल रहा। इसके बाद जनसंघ के नेताओं ने 1980 में एक नई पार्टी भाजपा की स्थापना की। अटल बिहारी वाजपेयी इसके पहले अध्यक्ष बने। शुरुआती दिनों में भाजपा को अपनी पहचान बनाने में मुश्किल हुई। 1984 में लोकसभा चुनाव में पार्टी को मात्र 2 सीटें मिली, जबकि कांग्रेस ने 414 सीटों के साथ प्रचंड जीत हासिल की। यह दौर भाजपा के लिए कठिन था, क्योंकि उसे जनता पार्टी के विघटन के बाद अपनी विश्वसनीयता और जनाधार स्थापित करना था। विचारधारा और संगठन का विकास। भाजपा ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद को अपनी विचारधारा का आधार बनाया, जो समाज के सभी वर्गों के कल्याण पर जोर देता है। पार्टी ने हिंदुत्व को अपनी पहचान बनाया, लेकिन इसे व्यापक जनता तक पहुंचाने के लिए उदार और समावेशी छवि बनाने की कोशिश की। अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी की जोड़ी ने इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1980 के दशक के अंत तक भाजपा ने संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करना शुरू किया। आरएसएस के स्वयंसेवकों ने जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को जोड़ा, जिससे पार्टी का आधार बढ़ा। 1989 के चुनाव में भाजपा ने 85 सीटें जीती, जो एक महत्वपूर्ण छलांग थी। यह सफलता राष्ट्रीय मोर्चा सरकार को समर्थन देने के साथ आई, जिसमें वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने। 1990 के दशक में भाजपा ने राम मंदिर आंदोलन को अपने अभियान का केंद्र बनाया। लालकृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा 1990 ने देश भर में हिंदुत्व के मुद्दे को उभारा और पार्टी को व्यापक समर्थन दिलाया। हालांकि 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद पार्टी को ध्रुवीकरण और सांप्रदायिकता के आरोपों का सामना करना पड़ा। इस घटना ने भाजपा को एक ओर लोकप्रियता दी, तो दूसरी ओर इसकी छवि पर सवाल भी उठाए। 1996 के लोकसभा चुनाव में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और 161 सीटें जीती। अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार प्रधानमंत्री बने, लेकिन गठबंधन के अभाव में उनकी सरकार मात्र 13 दिन चली। यह असफलता भाजपा के लिए सबक थी कि उसे व्यापक गठबंधन की जरूरत है। 1998 में भाजपा ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए बनाया और क्षेत्रीय दलों को साथ लिया। इस रणनीति ने काम किया और 1998 व 1999 के चुनाव में भाजपा के नेतृत्व में एनडीए ने केंद्र में सरकार बनाई। अटल बिहारी वाजपेयी 1999 से 2004 तक पूरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री रहे और स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जैसे कदमों ने भाजपा की छवि को मजबूत किया। हालांकि 2002 के गुजरात दंगों ने वाजपेयी सरकार को विवादों में घेरा। 2004 के चुनाव में इंडिया शाइनिंग अभियान के बावजूद भाजपा हार गई। कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए सत्ता में आया और भाजपा अगले 10 साल विपक्ष में रही। यह दौर आत्ममंथन का था, जिसमें पार्टी ने अपनी रणनीति और नेतृत्व पर विचार किया। 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने ऐतिहासिक वापसी की। विकास, भ्रष्टाचार विरोधी छवि
और मजबूत नेतृत्व के नारे पर चुनाव लड़ते हुए भाजपा ने 282 सीटें जीती और 30 साल बाद किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला। 2019 में यह आंकड़ा 303 तक पहुंचा। मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 को हटाने, राम मंदिर निर्माण, नागरिक संशोधन विधेयक यानी CAA और डिजिटल इंडिया जैसे बड़े फैसले लिए, जिन्होंने पार्टी के जनाधार को और मजबूत किया। भाजपा की यात्रा बिना चुनौतियों के नहीं रही। शुरुआती हार, सांप्रदायिकता के आरोप, गठबंधन की अस्मिता और दक्षिण भारत में सीमित सफलता इसके सामने बड़ी बाधाएं रहीं। आर्थिक सुधारों, बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों पर भी पार्टी को आलोचना झेलनी पड़ी। फिर भी संगठनात्मक शक्ति और विचारधारा के प्रति निष्ठा ने इसे हर बार उभरने में मदद की। 6 अप्रैल 1980 को शुरू हुई भाजपा की यात्रा 2 सीटों से 303 सीटों तक पहुंचने की कहानी है। यह एक ऐसी पार्टी की कहानी है जो विचारधारा, संगठन और जनता के मुद्दों को लेकर भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति बनी। स्थापना दिवस पर यह यात्रा न केवल इसके गौरवशाली अतीत को दर्शाती है, बल्कि भविष्य की चुनौतियों और संभावनाओं की ओर इशारा भी करती है। आज भाजपा न सिर्फ सत्ता में है, बल्कि देश के राजनीतिक परिदृश्य को आकार देने वाली प्रमुख शक्ति भी है।